एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, तथागत कृपया करके हमें यह बताइए कि कर्म क्या है। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि बुलंद शहर में एक राजा राज करता था। एक दिन वह अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य के चक्कर लगा रहा था। चारों तरफ घूमने के बाद वह एक दुकान के सामने रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि महामंत्री, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कल के कल इस दुकान के मालिक को मैं फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों मुझे इसको मृत्युदंड देने का मन कह रहा है। इसे मृत्युदंड देने का कारण मंत्री राजा से पूछते कि राजा निकलकर वहां से आगे बढ़ गए। इस बात का पता लगाने के लिए मंत्री अगले दिन भेष बदलकर एक आम आदमी का हुलिया धारण करके उस दुकान पर पहुंच गए। वैसे वह दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का कार्य करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, दुकान का कार्य कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया, उसका तो बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं और उसकी लकड़ियों की खूब प्रशंसा करते हैं और उन्हें सूंघकर चले जाते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। उसने मंत्री को आगे यह भी बताया कि मैं इसी बात के इंतजार में हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ मुझसे खरीदी जाएं। शायद इसके बाद मेरे व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। इन बातों को दुकानदार से सुनकर मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि यही वह नकारात्मक विचार है कि जिसने राजा के विचारों को नकारात्मक बना दिया है। जब राजा इस दुकानदार के सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने इस दुकानदार को देखा तो इसी नकारात्मक ऊर्जा ने राजा के नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया, जिसकी वजह से राजा के मन में इस दुकानदार को मृत्यु दंड देने का विचार आया। वह मंत्री बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, इसीलिए उसने सोचा मैं इससे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ी खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ी खरीद सकता हूँ। यह सब सुनकर वह दुकानदार बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ तो बिका, इतने दिनों से कोई लकड़ियाँ खरीद ही नहीं रहा था। उसने अच्छी तरीके से लकड़ियों को कागज में लपेटकर मंत्री को सौंप दिया। अगली सुबह वह मंत्री लकड़ियों के साथ राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजा, जिस दुकानदार को आप मृत्युदंड देना चाहते थे, आपके लिए उपहार में कुछ लकड़ियां भेजी हैं। यह सब सुनकर राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं व्यर्थ में उसके बारे में गलत सोचने लगा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और उन्हें सूंघा। उसमें बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस उपहार के बदले उस दुकानदार को 5 स्वर्ण मुद्राएं भेंट के रूप में दी जाएं। अगली सुबह मंत्री आम आदमी की वेशभूषा में उसी दुकानदार के पास फिर पहुंचे। तुम्हारी चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई है और उसे वह 5 सोने के सिक्के दे दिए। उसके बाद उस दुकानदार को अपनी सोच पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोचता था, परंतु राजा तो बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को खत्म कर दिया। और कहानी खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि आप मुझे बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो कार्य करते हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनकर कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। आप जो विचार करते हैं वही कार्य करते हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है और लोग भी आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं।